अस्सलाम वालेकुम। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान का सुपर 8 का मैच हफ्ते की शाम 6:30 बजे खेला जाएगा और इस मैच में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में दोबारा से कुछ बड़ी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगी। ये चेंजेस क्या होंगी, क्यों की जा रही हैं, किन प्लेयर्स की इस मैच के लिए शमूलियत की जा रही है, इसकी डिटेल्स आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। आप देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट पॉडकास्ट और मैं हूं शाहिद खान। देखिए, पाकिस्तान ने टीम मैनेजमेंट ने जो अब तक 3 मैचेस की स्ट्रेटजी बनाई है, वो जो एक मास्टर प्लान है वो कामयाब होता हुआ नजर नहीं आ रहा, वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि जो कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए उनमें से अक्सर एक्सपेरिमेंट्स तकरीबन हर मैच में फेल हुए और पाकिस्तान यूं कहें कि तीनों मैचेस में कुछ इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से जीता, लेकिन टीम एफर्ट हमें इन तीनों मैचेस में नजर नहीं आई। अब पाकिस्तान का जो ख्वाजा नाफे को पाकिस्तान ने खिलाया था, तो ख्वाजा नाफे नंबर 4 पे खेले थे, बाबर आजम की बैटिंग आ नहीं सकी थी। तो अब पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ने फील किया है और ये खबरें हैं कि पाकिस्तान शायद ख्वाजा नाफे को अब अगले मैच में ड्रॉप करेगा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट और एक फास्ट बॉलर की वापसी होगी। फास्ट बॉलर में शाहीन शाह अफरीदी ऑप्शन है, नसीम शाह ऑप्शन है। इन दोनों में से कौन सा खेलेगा इस पर तो मैं आगे जाके बात करता हूं, लेकिन ये जो ख्वाजा नाफे को ड्रॉप करना है, क्या ख्वाजा नाफे एक मैच के बाद बुरे बैट्समैन बन गए? इस मैच से पहले उनकी इतनी हाइप थी कि उन्हें मैच में होना चाहिए, खेलना चाहिए, लेकिन अब एक इनिंग्स में वो कामयाब नहीं हो सके तो उन्हें ड्रॉप करके एक फास्ट बॉलर ऐड करने की बात हो रही है। देखिए, लॉजिकली फास्ट बॉलर ऐड करना बेहतरीन फैसला है, क्योंकि पाकिस्तान बड़ी टीमों के अगेंस्ट 2 पेसर्स के साथ और उसमें भी प्रॉपर एक पेसर और एक साथ में पेस बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ नहीं जा सकता। बड़ी टीमें आपको डेथ ओवर में बहुत मारती हैं और फहीम अशरफ उस तरीके से डेथ ओवर्स के बॉलर नहीं है, तो आपको आखिरी 5-4 ओवर तो पेसर से करवाने ही करवाने हैं। तो कम से कम 2 पेसर्स आपके पास ऐसे हों जो आखिरी 4 ओवर या मिनिमम आखिरी 3 ओवर्स करवा सके। तो एक और पेसर का न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आना तय था। गलती ये हुई कि पाकिस्तान ने नामीबिया के मैच में एक पेसर के साथ गया और एक एडिशनल बैट्समैन खिला लिया। तो वहां पर जो गलती की गई थी उस गलती को अब सुधारा जाएगा, तो ये गलती नहीं है। उसमें ख्वाजा नाफे को ड्रॉप करना ऑब्वियसली अनफेयर है एक मैच के बाद, लेकिन ये पॉलिसी ही गलत थी। जब आपको अंदाजा था कि अगले मैच में ये पॉलिसी नहीं चलेगी, तो फिर हमें एक बैट्समैन को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो सिर्फ एक मैच के लिए आपने क्यों चांस दिया? शायद जेन में ये था कि बाबर आजम को वैसे ड्रॉप करना थोड़ा मुश्किल है, हम ख्वाजा नाफे को चांस देते हैं, अगर ख्वाजा नाफे स्कोर कर जाते हैं तो फिर हम कहेंगे कि जी हमने नंबर 4 पे एक ही बैट्समैन खिलाना था, बाबर आजम से पिछले मैच में स्कोर हुआ नहीं, ख्वाजा नाफे ने पिछले में स्कोर कर लिया है, इसलिए हम बाबर आजम को बाहर कर देते हैं। अब बाबर आजम से पिछले मैच में बैटिंग नहीं करवाएगी, शायद ये प्लान हो, मतलब हाइपोथेटिकली एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि टीम मैनेजमेंट ने ये सोचा। अब चूंकि ख्वाजा नाफे से भी स्कोर नहीं हुआ और नंबर 4 के लिए एक बैट्समैन नहीं खेलना है, तो इसलिए अब बाबर आजम खेलेंगे और ख्वाजा नाफे बाय बैठेंगे और उसमें एक फास्ट बॉलर की वापसी होगी। फास्ट बॉलर में शाहीन शाह अफरीदी एक ऑप्शन है, नसीम शाह एक ऑप्शन है। शाहीन अफरीदी का जो पिछले कुछ दिनों में जितनी बुरी फॉर्म चल रही है वो बहुत डेडिकेटेड है, इसमें कोई शक नहीं है, और ड्रॉप होने के बावजूद नामीबिया के मैच से पहले उन्होंने लंबे लंबे स्पेल किए आके, फुल लेंथ उससे एक दिन पहले उन्होंने बड़ी प्रैक्टिस की और एफर्ट वो पूरी कर रहे हैं, जान वो पूरी मार रहे हैं। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि आप की फिटनेस ना होने की वजह से या आपका रिदम ना होने की वजह से आप जितनी भी कोशिश कर लें आप वो फॉर्म हासिल कर नहीं पाते। तो इतनी जल्दी के 2 दिन में शाहीन शाह अफरीदी के सारे मसाइल हल हो जाएंगे? हमने देखा कि वसीम अकरम ने जो एनालिसिस किया कि जब वो गेंद को डिलीवर कर रहे होते हैं तो उस टाइम उनकी हेड पोजीशन सामने होने की बजाय ऐसे इधर को होती है। तो जब आप गेंद डिलीवर कर रहे हैं और आप बैट्समैन की तरफ देखने की बजाय ऐसे साउथ की तरफ देख रहे हैं, तो फिर आप ना तो प्रॉपरली बॉल को उस जगह पे पिच कर पाते हैं जहां आप करना चाहते हैं, ना ही आप बॉल को उस तरीके से स्विंग कर पाते हैं, लेकिन आपका कंट्रोल नहीं रहता और ये चीज उनकी नजर आ रही है। तो क्या उन्होंने इस चीज को इम्प्रूव किया है, ये देखना होगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान अब, क्योंकि सलमान मिर्जा भी एक लेफ्ट आर्म पेसर पाकिस्तान के स्क्वाड में है और उन्होंने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया बाय द वे नामीबिया के अगेंस्ट, तो अब एक राइट आर्म पेसर ही आएगा। शाहीन अफरीदी तो इस मैच में नहीं आते, कॉम्बिनेशन भी नहीं बनता। नसीम शाह का यह है कि जो एक बैटिंग डेप्थ का मसला है कि अब फहीम अशरफ पिछले मैच में नंबर 9 पे खेले थे, तो 10-11 आगे बॉलर थे, तो माइक हैसन के ज़हन में ये बात हमेशा रहती है। आप उसकी इस्लामाबाद यूनाइटेड वाली अप्रोच देख लें, आरसीबी में देख लें, यहां देख लें, वो नंबर 9 पर एक बैटिंग ऑप्शन रखना चाहते हैं। लेकिन पहले शाहीन शाह अफरीदी थे तो वो नंबर 9 पे खेल रहे थे, वो थोड़ा बहुत हिट कर सकते थे। क्योंकि पिछले मैच में शाहीन अफरीदी नहीं थे तो इसलिए बैटिंग थोड़ी सी लंबी की गई, एक सोच ये भी हो सकती है। अब अगर नसीम शाह आते हैं तो नसीम शाह नंबर 9 पे उतनी ही बैटिंग कर लेते हैं जितनी शाहीन कर लेते हैं, तो वो जो नंबर 9 पे थोड़ी बहुत बैटिंग का मसला है वो हल हो जाएगा। और नसीम बाय द वे बैटिंग में ज्यादा सेंसिबल है, प्रेशर में बेहतर परफॉर्म करते हैं। हमने देखा है कि उन्होंने 2-3 मैचेस पाकिस्तान को अपनी बैटिंग से जितवाए हुए हैं। तो ये सिचुएशन है, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में ये तब्दीलियां होंगी। अब देखते हैं कि पाकिस्तान कंडीशंस को किस तरीके से एक्सप्लॉइट करता है। न्यूजीलैंड यहाँ पे पहली दफा आएगा,
इन कंडीशंस में आके स्ट्रेट अवे उनके लिए एडजस्ट करना मुश्किल होगा। और अगर पाकिस्तान ये मैच जीत जाता है तो पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल का रास्ता काफी आसान हो सकता है।